हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस के एमसीक्यूज के बारे में, जो कि भावात्मक बुद्धि है। इसके एमसीक्यूज पर आज हम डिस्कस करेंगे। गाइज, मैं यहाँ आपको दो तरह से बताऊंगा। टाइप वन हमारा रहेगा कि आपको सिंपली क्वेश्चन एंड आंसर कराऊंगा, क्वेश्चन बोलूंगा, आंसर आपको बताऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सेकंड टाइप जो हमारा रहेगा, आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा, आपको एवरी ऑप्शन भी समझाऊंगा, आपको किस तरह से पढ़ना है वो आप मुझे बता सकते हो, क्योंकि मुझे भी पता है आप लोगों का टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन जिन स्टूडेंट को मैंने सिलेबस यहाँ पे दिया है, तो उनमें ये प्रॉपर पीडीएफ है और प्रॉपर यहाँ पे सब्जेक्टिव पीडीएफ पूरा चैप्टर है, उनको बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। इस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन आने वाले हैं, वो थोड़ा ध्यान से पढ़ ली तो एमसीक्यूज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सो गाइस, अब मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइप में क्या करूंगा, आपको यहाँ पे क्वेश्चन लूंगा, फिर आंसर बताऊंगा, ठीक है। मुझे पता है टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं, भावात्मक बुद्धि। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप टू के बारे में डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले बताऊंगा भावात्मक बुद्धिमत्ता, ठीक है। ये एक संज्ञानात्मक क्षमता का क्षेत्र होता है, ठीक है गाइस। और इसकी जो है 1995 में ये शब्द जो है मनोवैज्ञानिक एवं व्यवहार विज्ञान पत्रकार, जो इसका नाम है डेनियल गोलमेन, के पुस्तक को इमोशनल इंटेलिजेंस में लोकप्रिय बनाया, ठीक है। ये आपको समझना ये क्या है, ठीक है। इमोशनल मतलब किसी चीज को इमोशनल करना, मतलब कि उसको समझना, ये सब चीजें रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम समझते हैं पूरा क्वेश्चन। इमोशनल इंटेलिजेंस का परिभाषित शब्द देने वाले विद्वान है। देखो, डैनियल गोलमैन जो है वो विद्वान है, यानी विद्वान है, इसके जनक नहीं है। अगर हम इसके फोर्थ क्वेश्चन की बात करें, जैसे संवेगात्मक बुद्धि के पुस्तक के लेखक कौन है, पुस्तक के लेखक यहाँ पे है डैनियल गोलमैन। लेकिन इसके जो जनक है, पुस्तक के जनक मतलब इसके जो जनक है, भावात्मक बुद्धि के जनक है यहाँ पे दो, पीटर सोलवे एंड जॉन मेयर, यहाँ पे इसके जनक है। तो ऐसे मैं आपको समझा सकता हूँ, अगर आप मुझे बताए कि ऐसे ऐसे है, क्योंकि पीटर सोलवे और जॉन मेयर ने 1990, यानी इन्होंने क्या किया था 1990 में जर्नल इमेजिनेशन और पर्सनैलिटी में जो है लेख इमोशनल इंटेलिजेंस में बनाया था। तो ये सभी चीजें है, और इनको जो है फिर डैनियल गोलमेन 1995 में आया, ठीक है, अपनी पुस्तक में जो वो लोकप्रिय हुआ है, ठीक है। और डैनियल गोलमेन ने जो यहाँ पे चार सिद्धांत पे काम किया था। आपके जो चार सिद्धांत है यहाँ पे, पहला है आपके जो चार डोमेन है आपके, पहला है आत्म जागरूकता, दूसरा है आत्म प्रबंधक, तीसरा है सामाजिक जागरूकता, और चौथा है संबंध प्रबंधक, ठीक है। और जो एक नेता का तनाव के निम्न स्तर काम भावात्मक, ठीक है, संकटों से निपटने के लिए ये आपके जो है भावात्मक बुद्धि कौशल को यहाँ पे लागू किया था। ये सब चीजें मतलब बहुत बड़ी पीडीएफ है, आप यहाँ पे समझ सकते हो। मैं अब यहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में डिस्कस करूंगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो आपको समझ में आया कि जो इसके जो शब्द है इमोशनल इंटेलिजेंस का परिभाषित शब्द के विद्वान कौन थे, डेनियल गोलमैन, ठीक है। दूसरे प्रश्न की बात करेंगे, डेनियल गोलमैन से संबंधित है क्या है यहाँ पे, संवेगात्मक बुद्धि, ये से संबंधित है। ये संवेगात्मक बुद्धि के जनक नहीं है, संबंधित है, और यहाँ पे ये लेखक भी है इसके, ठीक है, यहाँ पे इसके लेखक भी है। क्लियर हुआ। प्रश्न नंबर थ्री की बात करेंगे, संवेगात्मक बुद्धि से तात्पर्य है उपरोक्त सभी, ये आपकी एक दूसरे से जो पहचान की क्षमता रहती है, पहचानने की क्षमता, यहाँ पे समझने की सत्रह, यानी संवेग हो, जहाँ पे एक दूसरे का मिलन होता है, संवेग होता है दूसरे व्यक्ति के साथ, संवेगों पर नियंत्रण रखना, यानी अपनी बातों पर नियंत्रण रखना, ऐसे यहाँ पे ये सभी यहाँ पे संवेगात्मक बुद्धि के तात्पर्य, ठीक है। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन, आपको मैंने बता दिया। फिफ्थ क्वेश्चन पर हम चलते हैं। जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्न में से डेनियल गोलमैन द्वारा प्रतिपादित संवेगात्मक बुद्धि का एक विशेषता नहीं है, आत्म संतुष्टि। क्योंकि डेनियल गोलमैन ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि हम अपने लिए आत्म चेतना रखते हैं, सामाजिक कौशल भी हमारे अंदर होता है, यानी बहुत सब कुछ चीजें इसने अपनी पुस्तक में लिखा है, वो आप इंटरनेट पे सर्च करके भी पढ़ सकते हो। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर सिक्स पर। प्रश्न नंबर सिक्स हमारा क्या बोलता है, संवेगात्मक बुद्धि के विकास हेतु आवश्यक नहीं है एवं शोधन। क्योंकि गाइस, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था, संज्ञानात्मक कौशल भी है इसका, मानसिक विकास भी है इसका, भावात्मक क्षेत्र की योग्यता भी है इसकी, ये सब है, लेकिन यहाँ पे ये आवश्यक नहीं है विकास के हेतु, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर सेवन पे। हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन क्या होता है, निम्न में से डेनियल गोलमैन द्वारा प्रतिपादित संवेगात्मक बुद्धि का आयाम नहीं है, ठीक है। जो इसका आयाम नहीं है, स्वयं प्रबंधक, स्वयं प्रबंधन, इसका आयाम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर एट की, निम्न में से कौन सी बुद्धि व्यक्ति की आयु के साथ अभिवृद्धि होने से नहीं रुक सकती। यहाँ पे इसका है भावात्मक बुद्धि जो है व्यक्ति की आयु के साथ वो नहीं रुक सकती, क्योंकि उसके भाव बढ़ते रहते हैं, ठीक है, भाव बढ़ते रहते हैं। वंशिक बुद्धि जो है ये आपकी रुक जाती है, शैक्षिक बुद्धि ये आपकी रुक जाती है, क्योंकि एक टाइम आने के बाद जब आपकी आयु बढ़ेगी तो आपकी पढ़ाई की बुद्धि कम हो जाएगी, लेकिन भाव की बुद्धि हमेशा यहाँ पे बढ़ती रहती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नाइन। क्वेश्चन नंबर नाइन हमारा क्या बोलता है, कौन सा संवेगिक बुद्धि का घटक नहीं है। यहाँ पे संवेगिक अधिगम, यहाँ पे बुद्धि का घटक नहीं है, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर टेन हमारा, निम्न में से कौन सा संवेगिक बुद्धि का आयाम नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है डी, समस्या समाधान की जमजात क्षमता, ठीक है।
यहाँ पे अगर आपको समझना है एक एक ऑप्शन तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो आपकी थोड़ी लंबी तो रहेगी, 1 डेढ़ घंटे की वीडियो रहेगी, जब आपके 20 क्वेश्चन कवर होंगे, क्योंकि मैं एक एक ऑप्शन को अच्छे से समझाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 क्वेश्चन। कुछ लोग नए लोगों से आसानी से समायोजित हो जाते हैं क्योंकि उनमें से कुछ आपके जो है संवेगिंग लिम्ब। इसका यहाँ पे मैं थोड़ा इंग्लिश में फुल फॉर्म यहाँ पे मैं भूल गया, और मैंने पढ़ा था यहाँ पे, तो शायद मैंने पीडीएफ में दिया है, पीडीएफ आपके पास होगी, पीडीएफ में ये सब कुछ है, आपको दूसरी चीज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 12 की। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। भावात्मक प्रज्ञा के अंतर्गत किसके किसे उसका घटक नहीं माना जाता। आत्म विश्लेषण को उसका घटक नहीं माना जाता। ठीक है, 13 क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। संवेगात्मक बुद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है 1990, जैसे कि मैंने बताया 1990 में इसका बुद्धि का प्रयोग किया गया था। लेकिन जो 1995 है, 1995 में आपका डेनियल गोलमेन ने इसका लेखक को अपनी जो है इमेज बनाई थी वर्ल्ड वाइड, जब इसको 1995। तो यहाँ पे आप बहुत सारे मिस्टेक करोगे, थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। और गाइज यहाँ पे एक 11 वर्षीय बालक जिसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है, किस श्रेणी में आएगा? औसत बुद्धि में आएगा। ठीक है, प्रति जो प्रतिभाशाली में भी नहीं आएगा क्योंकि वो औसत रहता है। प्रतिभाशाली में थोड़ा जो 15 साल से ऊपर वाले रहते हैं, फिर बुद्धि में भी नहीं आएगा। ठीक है, मन बुद्धि में तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपको समझना है, सभी क्वेश्चन को समझना है, नॉर्मल क्वेश्चन है। यहाँ पे बात करेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की। बुद्धि की अभिवृद्धि का चरम बिंदु जिस आयु में होता है, ये आपका 16 वर्ष में होता है। ठीक है, आपको पता है चरम बिंदु यानी आपकी डिसीजन मेकिंग वाली पावर रहती है उस टाइम की। तो यहाँ पे 16 वर्ष में आप जो है, कुछ स्टूडेंट यहाँ पे 16.5 के 12 पास कर लेते हैं, तो वे इधर उधर मतलब अभिवृद्धि मतलब इधर उधर घूमते रहते हैं, चरम बिंदु पे रहती है, मतलब आपके अंदर फीलिंग्स एंड ऑल थिंग, ये सब कुछ चीजें आती रहती है। ठीक है, 16 नंबर की बात करेंगे। क्रोध शब्द के अर्थ के संबंधी निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? सत्य यहाँ पे आपका रहेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, आपका ऑप्शन नंबर, यार इसका मेरा थोड़ा रह गया, मैं आपको नेक्स्ट पीडीएफ में इसको कवर करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे बात कर इसका नाम सॉरी, इसका यहाँ पे ऑप्शन बी है। ठीक है, अंग्रेजी बोलने वालों के लिए गुस्से का मतलब सामाजिक अलगाव एवं अकेलापन के कारण अनुभव की जाने वाली चिंता की चरम स्थिति, ये इसका ऑप्शन है। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। जब जर्मन भाषाओं को इसमें एक साथ रखने में कठिनाइयां हो रही थी, तो वे इस अनुभव का वर्णन करने के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग करेंगे? यहाँ पे इसका ऑप्शन है, यहाँ पे इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन, यार थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं भी, क्या ऑप्शन है इसका? ऑप्शन वेट करो, मैं भी बताता हूँ इसका ऑप्शन क्या है। इसका ऑप्शन है भाई, रुको रुको रुको, इंग्लिश जब जर्मन भाषाओं की, हाँ, इसका ऑप्शन है आपका जर्मनी भाषा वाला, हाँ, इसका ऑप्शन है सी, यहाँ पे गुस्सा। ठीक है, इसका ऑप्शन है टी सी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति भावात्मक बुद्धिमत्ता शब्द से जुड़ता है? यहाँ पे इसका ऑप्शन है ए, गोलमैन, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना, आप हर चीजों को यहाँ पे ध्यान रखना। ठीक है, 19 की बात करेंगे। विकी का उस भावात्मक बुद्धि वाला माना जाता है, इसका मतलब कि उसके पास यहाँ पे आपको ऑप्शन देना, इसका नंबर है, इसका ऑप्शन है बी। यहाँ पे बी ऑप्शन आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। और क्षम कौशल और क्षमताएं जो उसे उसकी और दूसरों की भावनाओं से संसाधित करने, समझने एवं विनियमित करने में मदद करती है। ठीक है, अब करेंगे लास्ट क्वेश्चन की बातें। निम्नलिखित में से कौन सा भावात्मक बुद्धि से जुड़ा हुआ कौशल नहीं है? भावात्मक बुद्धि से अभी मैंने आपको बताया कौन सा जुड़ा हुआ नहीं है। यहाँ पे जो है गौर एंड क्रोध करना, ये जुड़ा हुआ नहीं है। जैसे कि मैंने बताया प्यार का अनुभव, जब हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, संघर्ष से बातचीत करना, दूसरों के प्रति संवेदनशील रखना, तो ये सब चीज है। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, जैसे मैंने एक दो क्वेश्चन को क्लियर किया, तो आप मुझे बता सकते हो, अदरवाइज मैं आपको नॉर्मली क्वेश्चन यहाँ पे समझा दूंगा। थैंक यू।